الهدي هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه। इलाही रौनक इस्लाम के सामने पैदा कर, दिलों में मोमिन उल्फत कुरान पैदा कर। सदरे मोहतरमा स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गान दीन और हाज़रीन, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरे मौजूद सुखन दुनिया के सबसे पाकीज़ा मुक़द्दस किताब है कुरान पाक। हमें चलते सूरज की तरह यकीन है, जिसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है, जिसकी जुबान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और फसाद की बलागत की ठाट मादा समुंदर है, जिसके मुतालिक इरशाद रब्बानी है, जिसके बारे में मौजूद हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कद्दूस हम सब के कुरान पाक की दौलत से माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब का जुल्जलाल की तरफ से अदा कर दो। वो आसीन है कि तोहफा है, जिसने 23 बरस की कलीला मदद में पूरा आलम में इकराम पर पकड़ दिया कि बड़े से बड़े फुसहा बोलोगा ओदोगा हैरान मसरूर क्या कि जिसने आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सुरा पैदा कर रहमत है। यही वो कुरान है जिसके रसूल की रिसालत को अदा बख्शा। यही वो कुरान है, यही वो कुरान है जिसके परमुदा की कुलूब की तासीर बख्शा। हाँ, यही वो कुरान है जिसके बरकत से जिन्नात और सरदानी को आसमान पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसके बदौलत उमर फारूक ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है, यही वो कुरान है जिसके बदौलत उमर फारूक ईमान नसीब हुआ। मोहतरम दोस्तों, कुरान आया तो अदल व मसवात का पैगाम आया, कुरान आया तो मजहबी इस्लाम फैलाया, कुरान आया तो कसरत को ठाठ मिला, कुरान आया तो मुर्दों को जिंदा हुए। कुरान मजीद है, वो अज़मत वाली किताब है जिसके अंदर किसी शख्स का गुंजाइश नहीं है। कुरान मजीद है, वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद है जिस पैगंबर पर उतरा वो ऐसा पैगंबर है, तमाम अंबिया का सरदार है, जिनकी पूरी जिंदगी में पूरी इंसानियत के लिए जिंदगी गुजारने के लिए नमूना मौजूद है। कुरान मजीद जो फरिश्ता लेकर आया वो ऐसा फरिश्ता है, तमाम फरिश्ता का सरदार है, रब्बे कायनात का नबी है, मर्तबे वाला है। कुरान मजीद है, वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद है, वो अज़मत वाली किताब है जो हम लोग बातिल के दरमियान फर्क करता है। फिर क्यों न कहो या इलाही तू हमें आमीन कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमीन कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। सामान्य मुकर्रर, अब जरा सलाम से कुरान का मान करते हैं। किसी ने इमाम अबू हनीफा से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पढ़ा? उन्होंने कहा, मैं देख के कुरान मजीद में हजारों मसाइल निकाल चुका हूँ, मगर अभी भी कुरान का माना पूरा नहीं हुआ। किसी ने इमाम गजाली से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पढ़ा? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा, कुरान मजीद है, आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान तो इतना है किसी भी जो 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है, महफूज हो जाता है। मुश्किल इतना है 1400 साल से उलमाए मुफ्तियान मुफस्सिरीन कुरान में दर्ज होता है, लेकिन अभी तक इस मोती को हासिल करने में कामयाबी ना हो सका। किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कहा, एक दफा मैंने खौफ में अल्लाह से गिरा रखी, अल्लाह से मैंने पूछा, ए अल्लाह तुम्हें सबसे महबूब चीज कौन सी है? जवाब दिया कुरान। फिर मैंने फमना गाना मिला फम्माई समझ कर पढ़े तब भी मुझे पसंद। जवाब मिला फमना गाना मिला फम्माई, ए अहमद मुझे कुछ समझ कर पढ़ता है तब भी मुझे पसंद, जो कुछ बगैर समझ कर पढ़ता है तब भी मुझे पसंद। सैर कहने में मजबूर हो गया, अब मुझे कुरान के कार्यक्रम जाने रिजर्व कर देंगे। अगर वक्त हमें खूब मांगा वक्त हम अदा कर देंगे। इस पर मैं अपने तकरीर को खत्म करता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कुरान सीखने सिखाने और इस पर अमल करने का तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।